नमस्ते। अब हम नवी कक्षा के 15वां पाठ वीरांगना चेन्नम्मा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पाठ संकलित है। पहले इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। पाठ 15 वीरांगना चेन्नम्मा। 19वीं शताब्दी में सत्तारूढ़ अंग्रेजों को नाको चने चाहने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चेन्नम्मा थी। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम दूलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। एक तो इकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर कन्या। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुआ। घुड़सवारी, शास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। अपने जंगम गुरु के सामीप्य में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तर बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरे खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावात्सल्य राजा मल्ल सर्जा थे। चेन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्ल सर्जा के साथ कर दिया। रानी चेन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी। उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम था शिव बसव राजा। लेकिन बचपन में ही उनकी मृत्यु हुई। राजा मल्ल सर्जा की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। पूना के पटवर्धन ने मल्ल सर्जा को चालाकी से बंदी बना लिया। वही उनकी मृत्यु हो गई। मल्ल सर्जा की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्जा को गद्दी पर बिठाया। शिवलिंग रुद्र सर्जा ने चेन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। राजा शिवलिंग रुद्र सर्जा की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई।
इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। राजा निसंतान मरा था। उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्जा को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे। ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालकर रक्षा करने की कसम खाई। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। थैकरे ने रानी चन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे, मगर रानी अपने सावधानता का सौदा करने पर राजी न हुई। इसी समय थैकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए। वे कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़ खोदने में लगे। ऐसे लगे हुए थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने का लालच दिखाई। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता देने को तैयार हो गए। दोनों ने कित्तूर का शासन भार संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया। उस पढ़ते ही चन्नम्मा ने चन्नम्मा ने थैकरे का पत्र को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे थैकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वह है ही कौन? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। यह फटाकर सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुहा लेकर चले गए, पर वे चुपचाप नहीं बैठे। कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बारण्णा, रायण्णा, गजवीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे, जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भांति भांति परिचित थी। थैकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा, किंतु रानी उससे नहीं डरी। थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, मातृभूमि के सुपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है।
उधर थैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्म समर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को सह न सकी, वह भाग खड़ी हुई और थैकरे मारा गया। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक न रही। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख से दोबारा हार माननी पड़ी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारे शक्ति लगाकर घेरा डाला। इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बना ली गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा और वहां कुछ भी न बचा। चन्नम्मा को बैलहंगला के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा जी जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई। हम अब इस पाठ का विश्लेषण करने से पहले इस पाठ में आए हुए नए शब्दों से परिचित हो गए। सत्ता नया शब्द आया है। सत्ता इसका अर्थ होता है अधिकार। अधिकार और लोलुप शब्द का अर्थ है लोभी। और लालच भी अर्थ होता है। इकलौती एकमात्र। आखेट का अर्थ होता है शिखार। आखेट शिखार। और जवाहरात इस शब्द का अर्थ है रत्न। मणि भी कहते हैं। और हौसला, हौसला का अर्थ होता है उत्साह। हौसला इस शब्द का अर्थ होता है उत्साह।
साहस देने वाले होता है। खोक शब्द का अर्थ गर्म, खोक गर्म। पटवर्धन एक राजा का नाम, गद्दी सिंहासन, चाटुकार झूठी प्रशंसा। चाटुकार शब्द का अर्थ है झूठी प्रशंसा। चाटुकार झूठी प्रशंसा। झूठी प्रशंसा करने वाला। जो पतन, विनाश, हड़पना, अनुचित रूप से लेना और अवसर, मौका, गोद लेना, दत्तक रूप में स्वीकार करना, सौदा करना, बेचने या लेन देने की बातचीत व्यवहार को सौदा करना कहा जाता है। और जड़ खोदना, हानि पहुंचना, सौंपना, वश में देना, सौंपना, वश में देना, सौंपना, वश में देना। और भेद का अर्थ होता है रहस्य, भेद, रहस्य। और भरसक, लगातार, निरंतर। और परवाना, आज्ञा पत्र, परवाना, आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र। और फटकार, डांट, खतरा, अपाय, खतरा, अपाय। अपाय। और चाल, आचरण, चलन। ललकारना, युद्ध के लिए आह्वान करना। सपूत, सुपुत्र, धमकी देना, हानि पहुंचाने का भय दिखाना। तहस नहस करना, चूर चूर करना। मर्दानी वेश, पुरुष वेश, मर्दानी, मर्दानी वेश, पुरुष वेश। योद्धा, सैनिक, घेरा, आक्रमण करना। सम्मुख, सामने। और दोबारा, दूसरी बार। चिंगारी, आग का खनन, टुकड़ा। ये इस
पाठ में आए हुए नए शब्द। अब हम वीरांगना चेन्नम्मा इस पाठ का आशय देखेंगे। छात्र कर्नाटक के वीर महिला चेन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप इस पाठ से आप कर्नाटक की वीर महिला चेन्नम्मा की देशभक्ति के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्नाटक की वीर महिला थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा कर्नाटक राज्य के वीर महिला थे। अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चेन्नम्मा ने बचाया। अंग्रेजों ने जितनी कोशिश की उतनी कोशिशों को तोड़ती रही चेन्नम्मा, और बहुत दिनों तक उन अंग्रेजों से कित्तूर को बचाने का काम चेन्नम्मा ने किया था। लेकिन चेन्नम्मा के बंदी बना जाने के कारण ये ऐसे ही हम कित्तूर को वश नहीं कर सकते। चेन्नम्मा को हम उसके सामने वह रहने पर हम इस कित्तूर को हम नहीं वश कर सकते हैं। कर वे क्या कर दे, चेन्नम्मा को बंदी बना दी और अंग्रेजों के वश में गया। जब कित्तूर को वे चेन्नम्मा को बंदी बनाकर कित्तूर को वे उस अंग्रेजों ने उनको वश कर ले। चेन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है। ऐसे एक वीर महिला को पाकर कर्नाटक गर्व का अनुभव करते हैं। कर्नाटक वालों ने उन पर गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे वीर महिला को हमारे भूमि में जन्म दी है। कर्नाटक कर सभी लोगों ने गर्व से कहते हैं। देखेंगे चेन्नम्मा ने किस तरह उन्होंने अंग्रेजों के साथ वे इस कित्तूर को बचाने के लिए क्या क्या कोशिश की, उसके बारे में देखेंगे। 19वीं शताब्दी में सत्तालोलुप अंग्रेजों को नाकों चलाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चेन्नम्मा थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को भारत के बारे में, भारत का वश के बारे में, कर्नाटक के ऐसे कित्तूर जैसे प्रांत को वे वश करने में उन्हें बहुत बाधा करने वाली एक महिला थी, वे वीरांगना चेन्नम्मा। सर्वप्रथम से अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए तैयार होने वाली महिला थी। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में। ऐसी महान वीर महिला के जन्म काकतीय वंश में, काकतीय वंश में वीरांगना चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में। इनका जन्म सन 1678 में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम दूलप्पा देसाई। चेन्नम्मा के पिता का नाम दूलप्पा देसाई। दूलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। और माता का नाम पद्मावती उनके
एक तो एकलौती दूरप्पा देसाई और पद्मावती दंपति को इकलौती बेटी थी। फिर रूपवती और स्वस्थ चन्नम्मा रूपवती थी और बहुत स्वस्थ सदृढ़ देह को वे देह की थी। चन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर कन्या। उसके नाम में ही उसका रूप आ गया है। चन्नम्मा का अर्थ ही सुंदर कन्या। चन्नम्मा का अर्थ होता है सुंदर कन्या। सुंदर कन्या। उनकी आगे चन्नम्मा के जो शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। राजकुल के अनुरूप ही चन्नम्मा का शिक्षा हुई। घुड़सवारी, शास्त्रों का अभ्यास और आखेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। ये घुड़सवारी करने में, शास्त्रों का अभ्यास करने में बहुत उत्सुक थी चन्नम्मा। अपने जंगम गुरु के सामिप्य में उन्होंने वे अपने गुरु के सामने वे ऐसे ऐसे सामिप्य में रहकर ऐसे ऐसे भाषा का ज्ञाता के रूप में ये अपना ही उर्दू भाषा को उन्होंने सीखी। और मराठी भाषा का भी वे इस भाषा का जानकारी प्राप्त और संस्कृत भाषा को भी उन्होंने वही अपने राजगुरु इस तरह चन्नम्मा ने राजमहल में जो शिक्षा और शास्त्रों का अध्ययन की। बाद में कित्तूर राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तर बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। 19वीं शताब्दी में जो उत्तर बेलगावी जिले में जो कित्तूर है, वह कित्तूर स्थान कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध व्यापार का केंद्र था। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरे खरीदने के लिए आया करते थे। तो उस समय में देश विदेश के लोग यह कित्तूर को हीरे जवाहरे खरीदने के लिए बहुत व्यापारी वहाँ आते थे। इससे ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजा वात्सल्य राजा मल्ल सर्जा थे। ऐसे समृद्ध कित्तूर इस राज्य का राजा मल्ल सर्जा थे। चन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्ल सर्जा के साथ कर दिया गया था। ऐसे एक राजा का जो कित्तूर राजा से इनका विवाह उनके माता पिता ने हौसले से बड़ी खुशी से उनका विवाह उसके साथ कर दिया था। इसलिए चन्नम्मा का पति का नाम है
और चन्नम्मा दंपति इस कित्तूर में राजमहल में बहुत सुख से रहने लगी। रानी चन्नम्मा इस तरह अपना जीवन यात्रा बहुत सुख से करने लगी। उनकी खोज से ऐसे खुशी के समय में ही उनके खोज से, उनके गर्भ से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम था शिव बसव राजा। राजा मल्लसर्जा और रानी चन्नम्मा के इन दोनों दंपति को एक पुत्र संतान का जन्म हुआ, एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उसका नाम था शिव बसव राजा। चन्नम्मा के पुत्र का नाम शिव बसव राजा। शिव बसव राजा का जन्म हुआ। तो लेकिन बचपन में ही उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इस पुत्र रत्न ज्यादा दिन तक बच नहीं सका। वे कुछ ही दिनों में शिव बसव राजा का मृत्यु हुई। राजा मल्लसर्जा की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। राजा मल्लसर्जा के पहली पत्नी रुद्रम्मा थी। पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्जा को चालाकी से बंदी बना लिया। वही उनकी मृत्यु हो गई। मल्लसर्जा की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्जा को गद्दी पर, सिंहासन पर बिठवाया। शिवलिंग रुद्रसर्जा ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ले, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। इस तरह मल्लसर्जा के मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने उनके पहली पत्नी रुद्रम्मा के बेटा पुत्र, उसका नाम शिवलिंग रुद्रसर्जा को वे गद्दी पर, सिंहासन पर बिठाती है। लेकिन ये असमर्थ और ये जो शत्रु से मिल जाता है, तो इससे कित्तूर का पतन शुरू हो जाता है।